विकास और आवासन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी उनसे विनती करूंगा कि इस अवसर पर सबसे पहले माननीय श्री मनोहर लाल जी केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और भारत सरकार में मंत्री के रूप में उनका अतुलनीय योगदान है और उस योगदान को हम नमन भी करते हैं और आज विशेष रूप से उनका आगमन हुआ है। तो ऐसे आदरणीय मनोहर लाल जी का इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें शॉल भेंट करके और साथ ही एक प्लांट पौधा भेंट करके, पौधा जो हमारी संस्कृति और संस्कारों का भी प्रतीक है देवी सज्जनों, और एक हमें विश्वास भी दिलाता है कि पर्यावरण को लेकर हम एक प्रतिबद्धता अपनी उसके माध्यम से जाहिर करते हैं। तो हरविंदर कल्याण जी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और आप सबका बहुत ही सम्मान और बहुत ही ऊर्जा से भरी करतल मन के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस अवसर पर शॉल भेंट करके भी उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी आपकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा हरविंदर कल्याण जी से कि कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री, दरअसल आदरणीय मनोहर लाल जी और कैलाश विजयवर्गीय जी समय उन्होंने दिया है लेकिन उसके बाद उनको प्रस्थान भी करना है, तो इसलिए अभी उनका अभिनंदन भी आवश्यक है। तालियों की आवाज एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए भी बहुत बहुत उनका अभिनंदन मंदन। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में इस आयोजन में उनका शुभागमन हुआ है, इसके लिए मैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश की ओर से। माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्री हरविंदर कल्याण जी स्वयं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। भारत सरकार में माननीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उनका शुभागमन हुआ है। एक बार आपकी तालियों के साथ उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। राव तो सबका एक बार स्वागत अभिनंदन और निवेदन करूंगा इस अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय जी माननीय मध्य प्रदेश सरकार में शहरी विकास और आवासन मंत्री की भी इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी। पार्षद रहा, स्थायी समिति अध्यक्ष रहा, मेयर रहा और इस विभाग का मंत्री भी हूं अभी, और पहले भी मंत्री था। और इसलिए इस विभाग के बारे में मैं अपने अनुभव जरूर शेयर करूंगा कि यह विभाग भी यहाँ सब, जहां भी आप पार्षद है, आधे लोग आपके परिचित होंगे। आप जिस शहर के महापौर है, आप जहाँ डायरेक्ट इलेक्शन हो, नहीं करूंगा। हम जल संचय में नंबर 1 है, हम वाटर बॉडीज के संरक्षण में नंबर 1 है। हमने पिछले साल 51 लाख पेड़ लगाए और एक दिन के अंदर 12,40,000 एक दिन के अंदर पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कायम किया। वो बिना जन भागीदारी के संभव नहीं है, जनता के साथ। और मैं एक बात और कहूं आपको कि जहां 12 लाख, जब हम जनता से चुनकर गए तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, हमारे पास लोग आए। एकदम मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा सीमेंट आप दे दो, सड़क में बना दूंगा। हमारे शहरी विकास मंत्री जिन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा धर्म संकट बढ़ा दिया, क्योंकि वास्तव में विषय तो कोई नहीं दिया गया था, लेकिन जिस विषय की आपने चर्चा कर दी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, खास करके इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों के बीच में होना आवश्यक है। कभी किसी अवसर पर उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे हरियाणा के उपाध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, तो अलजेब्रा जब पढ़ते थे, अलजेब्रा में एक आता था कि माना x बराबर 100। तो मैं अगर कहूं कि मनोहर लाल का भाषण, मान लो कि 6 वक्ता है या 7 वक्ता अभी तक हुए हैं, उनके अंदर सब वक्ता की बातें आ गई तो मान लिया जाए, वो मान लिया जाए।
मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक विषय जो रखा है, उसकी चर्चा देश भर में और जो हो रही है, और दुनिया में एक ऐसा स्थान प्राप्त हो कि हर नागरिक का माथा ऊंचा उठे, सीना चौड़ा हो, बड़े गर्व से कह सके कि हम भी एक ऐसे देश के नागरिक हो गए हैं जिसका दुनिया के देशों में अपना स्थान है, और उस ओर हम काफी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है। बहुत से आयाम उन्होंने अपने सामने रखे हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, शहर का जो विकास है वो समग्र रूप से कैसे होना चाहिए। $1 ट्रिलियन कह रहे हैं, कई बार $1 ट्रिलियन ज्यादा सुनते हैं, हम लाख करोड़ कम सुनते हैं। 320 लाख करोड़ की हमारी आज आर्थिक ताकत है इस देश की, जिसके अंदर 8% ये अभी शहरों के विकास के नाते से उपयोग करते हैं। 8% का मतलब ये है कि केवल 25 लाख करोड़ अभी शहरों की ओर से और उपयोग करते हैं। आने वाले 2047 के राज्यसभा और क्या लोकसभा और विधानसभाओं का हमने तो स्थानीय शासन में बहुत से प्रदेशों में 33% कर ही दिया है, और कहीं कहीं तो 33% से ज्यादा भी हो गया है। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है 50% भी हुआ है। हरियाणा और मध्य प्रदेश का एक अंतर है। अंतर यह है कि मध्य प्रदेश ने रिजर्वेशन ऑफ 50% कर दिया है, वहां 50 से ज्यादा भी आ जाते हैं, 60% भी आ जाते हैं। हरियाणा ने भागीदारी की है 50%, वहां 50 ही रहती है, 50 से ऊपर नहीं आती है। थोड़ा सा अंतर समझ लें। अब इसको हरियाणा को पिछड़ापन मत माने। पार्टी से विवाद था, फिर कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 45 दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद इलेक्शन शुरू होने के बाद पहला ये एक उदाहरण है कि कोई इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और वरना कोर्ट हमेशा ये कहता है कि नहीं है तो बाद में इलेक्शन पिटीशन का विषय तो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो बीच में आए, सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन तक सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद इस फैसले पर मोहर लगाई कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो द गवर्नमेंट शुड फॉलो इट। बड़ी दिक्कत है। श्री हरिवंशी उपसभापति राज्यसभा श्री रविंद्र कल्याण जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, श्री कृष्णलाल मिड्डा जी, उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, श्री पीसी मोदी जी, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, और सम्मेलन में देश भर से आए शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, सम्मानित उपस्थितगण, देवियों, सज्जनों और मीडिया के बंधुओं, सबको नमस्कार। संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका, इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए देश भर से आए सभी प्रतिनिधियों का हरियाणा की पावन धारा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को भी इसमें भाग लेते हुए मेरे भी जो है आपका दर्शन होना, राज्यपाल के रूप में आपको सबको मिलने का मौका मिला है। आपको भी जो है मैं धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपके लिए खास तौर पर कुछ पंक्तियां वहां से आई हैं और मैं इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि इन सबका कहना है कि शुक्रिया करना चाहते हैं लेकिन शब्द मुझे बनना पड़ रहा है। इन सभी ने आपके लिए लिखा है, सरफिरी हवा थी संभलना पड़ा हमें,
आखिरी चिराग बनकर जलना पड़ा हमें। अंधेरों ने अपनी सरकशी बढ़ा दी, फिर भी सूरज बनकर निकलना पड़ा हमें। और ये हम आपसे वादा करते हैं कि हम यूं ही सूरज बनकर निकलेंगे और विकसित भारत की ओर कदम जरूर बढ़ाएंगे। धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए। राजेश राव जी, शाह आलम खान साहब, डिप्टी मेयर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही कहना चाहूंगी, सरस्वती की जहां पावन धारा बहे, जहां खेतों से सोना उगे, गौर फरमाइएगा, वो हरियाणा है। जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, महाभारत की ये भूमि है, लेकिन हर कोई सुबह सुबह मिलने वाला राम राम कहे, वो हरियाणा है। साडा पंजाब साडी शान गुरुआं दी धरती बाबा बंगाला दा क्या बात కదలి రండి తెలుగుదేశ కార్యకర్తలారా, త్యాగాలకు వెనుదీయని దేశభక్తులారా. కదలి రండి తెలుగుదేశ కార్యకర్తలారా, త్యాగాలకు వెనుదీయని దేశభక్తులారా. నందమూరి ఆశయ రథ సారథ్యం మీదే, చంద్రబాబు స్వర్ణాంధ్రకు నిర్మాతలు మీరే. కదలి రండి తెలుగుదేశ కార్యకర్తలారా, త్యాగాలకు వెనుదీయని దేశభక్తులారా. పార్టీకే అంకితమై పనిచేసే మీరు దేశంలో నిలిపారు మన పార్టీ పేరు. మారుమూల గ్రామమైన మహానగరమైన బాధ్యతతో క్రమశిక్షణతో మెలిగారు. ఆశయాలు పండించే జీవనదులు మీ సేవలు, మీరే మన రాష్ట్ర ప్రగతి సౌధానికి పునాదులు. అణుశక్తికి కోటి రెట్లు మీ శ్రమ శక్తి, ప్రజలకు చేకూర్చనుంది సుఖము శాంతి. నందమూరి ఆశయ రథ సారథ్యం మీదే, చంద్రబాబు స్వర్ణాంధ్రకు నిర్మాతలు మీరే. పగలురే ఈ పార్టీకై కృషి చేసి మీరు ఎన్నెన్నో విజయాలను సాధించారు. ఎండనక వాననక క్షణం విశ్రమించక గుండెను జెండాను చేసి ఎగరేశారు. మీ అందరి సహకారం మరువలేని ఏనాడు, మీ ఐకమత్యవరం సాటిలేనిది నాడు. సింహాలై చూపాలిక ఆంధ్ర పౌరుషం, ఎన్నికలో నిలపాలి జాతి గౌరవం. నందమూరి ఆశయ రథ సారథ్యం మీదే, చంద్రబాబు స్వర్ణాంధ్రకు నిర్మాతలు మీరే.